टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर इसको मैं एक एक करके पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में एक ऐसा स्टोरी बताऊंगा। एक्टिवा नाम का मैंने एक स्टोरी बनाया जिसमें 10 पॉइंट्स जो टाइप्स ऑफ पार्टनर के हैं वो 10 सेकंड के अंदर आपके लर्न हो जाएंगे। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 11th ओसी एसपी इको अकाउंट्स का लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। नाउ जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है एक एक करके हम लिखेंगे। सबसे पहले ये एक शॉर्ट नोट आएगा करीबन 4 से 5 मार्क का। फुल 10 मार्क का नहीं आएगा क्योंकि 10 ही पॉइंट्स है, तो शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट करो इसमें। तो लेट अस कम टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज द एक्टिव पार्टनर। नाउ सबसे पहले एक्टिव पार्टनर को क्या बोलेंगे? एक और नाम है उसका वर्किंग पार्टनर। जो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, जो डे टू डे वर्किंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पार्टनर, उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। उसको प्रॉफिट और लॉस का भी शेयर मिलेगा एंड ही इज ऑल्सो लाइबल फॉर द डेथ्स ऑफ द फर्म। कुछ कर्जा रहेगा फर्म का, वो भी पर्सनली लाइबल है। सो एक्टिव पार्टनर कौन है? जो ऑन अ डे टू डे बेसिस एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द रनिंग ऑफ द बिजनेस, उसको वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड इज लाइबल फॉर द फर्म। दूसरा, नॉमिनल पार्टनर। नाउ नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जिसने अपना नाम दिया है बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, सलमान खान एक नासिक में या मुंबई में एक जिम चेन है, वो लोग सलमान खान का फोटोग्राफ यूज करते हैं। और सिंस इसने जो भी एक्टर है सलमान खान, इन्होंने अपना नाम दिया है, सो he becomes a nominal partner. Now, does he contribute capital? The answer is no. Does he actively participate in the day-to-day management? The answer is no. But because उनका फोटोग्राफ कोई सेलिब्रिटी है उनके नाम से, जैसे कोई शेफ ले लो, आई थिंक संजीव कुमार करके कोई शेफ है, उसने होटल में कि हमारा टाइप ऑफ फूड रहेगा जैसे हमारा सिखाया हुआ या हमारा ट्रेंड स्टाफ रहेगा। सो नॉमिनल पार्टनर बेसिकली इज जस्ट अ पार्टनर जिनका नाम की वजह से बिजनेस बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है। बट नाम है तो कुछ ना कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा। सिंस ही डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डज नॉट पार्टिसिपेट, उनको कमीशन दिया जाएगा। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। बीइंग ह्यूमन के जो टी शर्ट्स, आई थिंक मधुरा गारमेंट्स नाम की कंपनी है, पर टी शर्ट जो बिकता है उनको कुछ कमीशन मिलता होगा, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से यदि एक जिम चेन है, वो लोग यूज करते हैं सलमान खान का नाम, तो पर आदमी जो फीस आता है या पैसा आता है, चार्जेस आते हैं, उसका 8 to 10% हो सकता है कि सलमान खान को जाए, बिकॉज उसके नाम से लोग आएंगे। डज ही कंट्रीब्यूट कैपिटल? नो। बट इज ही लायबल? द आंसर इज यस, क्योंकि लोग उनके नाम पे आ रहे हैं। इसलिए आजकल ऐसा भी देखा गया है कि लोग जो एडवर्टीजमेंट में एक्टर्स आ रहे हैं, यदि किसी ने कंपनी पर केस किया तो वो लोग ब्रांड एम्बेसडर वाले एक्टर्स पर भी केस कर रहे हैं। ऐसा भी आजकल न्यूज आ रहा है। तीसरा, माइनर पार्टनर। सबसे पहले ये सेक्शन 30 के तहत आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। माइनर वो बच्चा है या लड़का है या लड़की है जो 18 साल से कम है। कैन ही और शी बी अ पार्टनर? द आंसर इज यस। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि माइनर जो 18 साल से कम है उसको भी लिया जा सकता है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज वेरी क्लियर कि 18 साल से जो कम उम्र के लोग हैं उनका साइनिंग अथॉरिटी इज जीरो, उनके साइन की कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन ही कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। और माइनर जैसे वो 15-16 साल का बच्चा है, बेनिफिट उसके बेनिफिट्स के लिए लिया जा सकता है, बट ही कैनॉट बी एडजस्ट इंसॉल्वेंट। फर्म डूब गया
तो माइनर को इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया जा सकता। और जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है, उसके 6 महीने के अंदर उसको डिसाइड करना है कि उसको फुल फ्लेज पार्टनर बनना है कि नहीं। इफ ही डिसाइड्स टू बिकम अ फुल फ्लेज मेजर पार्टनर जो 18 साल के ऊपर है, तो सारे लायबिलिटीज जब से उसने ज्वाइन किया था उस पर भी लागू हो जाएगा। सो कैन अ माइनर बी अ पार्टनर? द आंसर इज यस। ऑफ कोर्स साइनिंग अथॉरिटी उसके पेरेंट्स रहेंगे, वो तो 18 साल से कम है तो उसके साइनिंग की कोई वैल्यू रहेगा नहीं। उसको वो पार्टिसिपेट भी कर पाएगा, उसको प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन पार्टनर है? उसको डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं। जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता इन द बिजनेस, ही कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल, वो फर्म के लायबिलिटी में भी लायबल है जो डेथ है। सो हो सकता है कि एक रईस आदमी है, वो बोलता है कि आप लोग को मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ कैपिटल के तौर पर, बट डे टू डे पार्टिसिपेट आप लोग करेंगे। सो जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो आपस में बांट लेंगे। सो स्लीपिंग पार्टनर contributes capital, yes. Does he take active part? No. Is he liable? Yes. पार्टनर है तो लायबल तो रहेगा ही, ठीक है ना। सो इसको हम स्लीपिंग पार्टनर बोलेंगे। इसको डॉर्मेंट भी और इनएक्टिव पार्टनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ही contributes capital, shares profit and losses of the firm and is liable for the deaths of the firm। पांचवा बड़ा इंटरेस्टिंग है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एक ऐसा पार्टनर है जो हो सकता है कि फर्म से रिटायर हो गया हो, कि मैं अभी पार्टनरशिप से हट रहा हूं और उसने छोड़ दिया है पार्टनरशिप। अब क्या होता है, ऐसा सोचो कि एक पार्टी चल रही है, ठीक है, जैसे एक क्रिसमस पार्टी है, और इस पार्टनर को भी बुलाया है बाकी 4 पार्टनर्स ने कि तू भी आ जा। हालांकि ये पार्टनर नहीं रहा, इसने छोड़ दिया है, रिटायर हो चुका है। 5 पार्टनर साथ में आए, इनके फ्रेंड सर्कल में आए। अच्छा, कुछ लोग जो बाहर के हैं उनको पता नहीं है कि इसने पार्टनरशिप छोड़ दिया है, ये रिटायर हो चुका है। वो लोग मिस्टेक से मानते हैं कि ये पार्टनर है और ये मना नहीं करता, ठीक है, ये डिनाई नहीं करता कि भाई मैं पार्टनर नहीं हूं। बाकी लोग बोल रहे तू पार्टनर है ना, और ये मना नहीं करता। और बाय चांस डील हो जाता है कुछ, तो जितने रकम का डील है इसके लिए पार्टनर पर्सनली लायबल है, क्योंकि एक तो इसने मना नहीं किया प्लस डील में शामिल हुआ। बाकी केसेस में वो लायबल नहीं है। क्या वो कंट्रीब्यूट कैपिटल करता है? नहीं, वो तो बंद हो चुका है, रिटायर हो चुका है। डज ही एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट? नो। नॉर्मल लायबिलिटी में लायबल है? नो। बट इस डील में यदि वो शामिल होता है तो वो लायबल है टू द एक्सटेंट ऑफ दिस डील, क्योंकि उसने मना नहीं किया। करेक्ट। 6, सब पार्टनर। अब सब पार्टनर क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी 4 पार्टनर्स है, ए बी सी डी। डी बोलता है कि भाई मेरा एक फ्रेंड है ई, उसको पार्टनर बनाते हैं। कायदा ये बोलता है कि ए बी सी डी सब लोगों ने हाँ बोला तो ही ई आ सकता है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ए सी डी ने हाँ बोला बट बी मना कर रहा है, तो ई आ सकता है? द आंसर इज नो। कायदा ये बोलता है कि सब पार्टनर जब तक एग्री नहीं करे तब तक नया पार्टनर आ नहीं सकता। सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 25% है ए बी सी डी का, बट डी का फ्रेंड है ई। तो अब ये सब पार्टनर क्या होता है? एक्चुअली ये ऑन बुक्स पार्टनर है ही नहीं। डज ही कंट्रीब्यूट कैपिटल? नो। डज ही टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस? नो। डज ही शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द मेन पार्टनरशिप? नो। लेकिन डी बोलता है ई को कि तू एक काम कर, मुझे हर हफ्ते मुंबई जाना पड़ता है काम के सिलसिले में, तू क्या कर, मेरे बदले तू जा। सो मुझे जो 25% मिलता है 100 रुपए में, मैं 4 जन इक्वल पार्टनर्स है तो मुझे जो 25 रुपए मिलता है उसमें मैं तुझे 10 रुपए दे दूंगा। सो सब पार्टनर पार्टनर का पार्टनर है, बट पार्टनरशिप जो बिजनेस है एबीसीडी का, उसमें वो पार्टनर नहीं है। सो वो वाली बात है कि डी अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा ई जो कि सब पार्टनर है, ई को सब पार्टनर बोलेंगे क्योंकि वो पार्टनर का पार्टनर है। Does he contribute capital? No. Does he actively participate? No. Is he liable for the main business? No. He is only liable to the main partner. बाकी पार्टनर्स का देखा जाए तो उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसको पार्टनरशिप में ऑफिशियली एडमिशन दिया गया नहीं है। तो ऐसा टाइप का पार्टनर को सब पार्टनर बोलेंगे। नेक्स्ट, 7th, सीक्रेट पार्टनर। यह एक ऐसा पार्टनर है जिसने बाहर के लोगों को डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो पार्टनर है, ठीक है ना। और
वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, यस, इज ही लायबल, यस, बट ही डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द आउटसाइडर्स। क्या हो सकता है सीक्रेट पार्टनर में? हो सकता है कि कोई सपोजिटली कोई गुजराती आदमी है और होटल में वेज और नॉन वेज है और उसके समाज में उसका सम्मान है, क्योंकि कुछ मेजोरिटी गुजराती नॉन वेज नहीं खाते। या कोई बियर बार है, आप लोग को बियर बार में बहुत कम गुजरातीज मिलेंगे। ये जैसे एक ट्रेंड बना है कि ये लोग अवॉइड करते हैं, जैन लोग भी आपको नॉनवेज होटल में लगभग नहीं मिलेंगे। सो अभी सीक्रेट पार्टनर में ये बोलता है कि भाई ये जो वेज और नॉन वेज होटल में मैं भी पार्टनर बनना चाहता हूँ, बट मैं हमारे समाज में नहीं चाहता, नहीं तो फिर अननेसेसरली एक्सप्लेनेशन करो और वो सब नहीं चाहिए। तो सीक्रेट पार्टनर में he will never know, the world will never know that he is a partner। वो प्रॉपरली ऑन पेपर है, उसने कैपिटल भी कंट्रीब्यूट किया है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है कि सपोजिटली एक बजाज का डीलरशिप आपके पास है, तो आप हीरो का डीलरशिप नहीं ले सकते, ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो बजाज का डीलरशिप जिसके पास है, तो वो हीरो का डीलरशिप कायदे से अलाउड ही नहीं है। बट ऐसे हो सकता है उसकी वाइफ हीरो के डीलरशिप में पार्टनर बनी हो, लेकिन अगेन पब्लिक को पता चले तो हंगामा हो जाए। वो रोकने के लिए सिंपल सा टेक्निक है कि दे विल बिकम अ पार्टनर ऑन पेपर बट इट विल नॉट बी नोन टू आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों को बताया नहीं जाएगा। सो ही इज अ सीक्रेट पार्टनर। ही डज ही एक्टिवली पार्टिसिपेट? नो, क्योंकि पब्लिक को वो बताएंगे नहीं। डज ही कंट्रीब्यूट कैपिटल? यस। डज ही शेयर इन द प्रॉफिट लॉस? यस। इज ही लायबल? यस। ठीक है। उसके बाद लिमिटेड पार्टनर। अभी कैसे होता है, चार पार्टनर्स है, ठीक है, उसमें से एज पर सेक्शन 25 पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल। मतलब यदि घाटा 200 रुपए का हुआ और चार पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स है, तो सबको 50-50 रुपया खुद के जेब से डालना पड़ेगा। यदि उसमें से एक पार्टनर डूब गया तो बाकी तीन को ये डूबे हुए पार्टनर का पैसा भरना पड़ेगा, ये कायदा है। लेकिन देयर इज अ लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट आई थिंक 2007, जो बोलता है कि सारे पार्टनर्स मानते हैं लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, बट उसमें से एक पार्टनर ऐसे होगा या हो सकता है जिसका लायबिलिटी लिमिटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, ये सेम केस ले लेते हैं, 200 रुपए का इन लोगों ने 25-25 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का पार्टनरशिप किया है, 25% पार्टनर्स है। अब बिजनेस को कर्जा हो जाता है, बिजनेस घाटे में चला जाता है, 200 रुपया देना है, तो चार में से ये जो एक पार्टनर है उसका सिर्फ 25 रुपए जाएगा, बाकी तीन को 175 रुपीज डालना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग तीन का लायबिलिटी अनलिमिटेड है और ये जो पार्टनर है इसका लायबिलिटी लिमिटेड है। तो ऐसे टाइप का पार्टनरशिप जिसमें एक पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, बाकी का अनलिमिटेड होता है, उसको लिमिटेड पार्टनर बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि दो तीन लोग का लिमिटेड हो, वो तो ऑन पेपर कैसे आप लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से, तो लिमिटेड पार्टनरशिप इसको बोलते हैं। एक्चुअली उसको LLP बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP बहुत फेमस हो रहा है ये। रिसेंटली लॉन्च, कुछ ही साल हुए, पहले नहीं था। और ये बाय द वे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट 32 का पार्ट ही नहीं है, वो अलग से उसका एक्ट है और ये रिसेंट ईयर्स में आया है, ठीक है ना। 50 साल पहले आप LLP बोलोगे तो इंडिया में था ही नहीं, ये कुछ 10-15-20 साल में से आया है, उसके लिए अलग से कायदा बनाया गया है, करेक्ट। नेक्स्ट है क्वासी पार्टनर। क्वासी पार्टनर ऐसा है जो एक्टिव मैनेजमेंट से रिटायर हो चुका है, अब वो ही इज नो लॉन्गर अ पार्टनर, 60-65 साल का हो गया है, लेकिन उसका पैसा अभी भी बिजनेस में मौजूद है। मतलब रिटायर के टाइम में उसको 5 लाख मिलना था, उसने बोला मेरा 5 लाख बिजनेस में रखो और मुझे ब्याज दो। सिंस ये पार्टनर रिटायर हो चुका है, तो ये जो पार्टनर है इसको क्वासी पार्टनर बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये रिटायर्ड है बट ही कंट्रीब्यूट्स, उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पर अभी भी पार्टनरशिप में मौजूद है। सो इज ए लायबल फॉर द डेथ ऑफ द फर्म? यस, क्वासी पार्टनर का लायबिलिटी होता है, बट बिकॉज उसने यदि पूरा का पूरा 5 लाख ले लिया होता
तो वो पार्टनर रहा ही नहीं होता और उसका लायबिलिटी है, उसको क्वासी पार्टनर भी नहीं बोल सकते थे। लेकिन ये पार्टनर रिटायर होने के बाद भी इसका पैसा बिजनेस में और करीबन साल का 6% ब्याज उसको मिलना है। तो ऐसे टाइप का पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करता डे टू डे मैनेजमेंट में, बट उसका कैपिटल अभी भी बिजनेस में है इन द फॉर्म ऑफ लोन। प्रॉपर कैपिटल के नाम पर नहीं होगा क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, पार्टनर्स लोन नाम पे होगा, तो उसको क्वासी पार्टनर बोलेंगे। आखिर में 10th पॉइंट, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। हो सकता है दो पार्टनर हो, एक पार्टनर ने 10 लाख रुपया डाला हो, दूसरा पार्टनर स्किल्ड हो, तो जो 10 लाख रुपया जिसने डाला है वो बोलता है देख भाई, तूने कैपिटल 0 डाला है, मैंने 10 लाख रुपया डाला है, मैनेजमेंट अपन दोनों कर रहे हैं। सो इन केस अपने पार्टनरशिप बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो अपन दोनों शेयर करेंगे, बट लॉस हो तो तुझे भुगतना है क्योंकि मैंने इतना ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। सो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली एक ऐसा टाइप का पार्टनर है हु विल शेयर ओनली इन द प्रॉफिट्स, नॉट इन द लॉस। ठीक है ना। हो सकता है उसने कैपिटल बहुत ज्यादा हो, या हो सकता है कोई पार्टनर कैपिटल ज्यादा नहीं हो लेकिन प्रोडक्ट डिजाइनिंग या रिसर्च में एक्सपर्ट हो, तो वो बोलेगा मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा, लॉस नहीं। तो ये पॉसिबल है, द आंसर इज यस। तो ये 10 के 10 पॉइंट्स है जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के। अभी मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिसमें आपको 10 के 10 पॉइंट्स, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अब स्टोरी खत्म हो जाएगा तो 10 सेकंड के अंदर आपको याद होंगे पॉइंट्स। लेट अस सी द स्टोरी जो इसको मैंने डिजाइन किया है। नाउ सबसे पहले एक एक्टिवा नाम का स्टोरी इसको बनाया गया। अब ये स्टोरी क्या बोलता है, लेट अस कम टू द फर्स्ट पॉइंट, एक्टिव पार्टनर। ऐसा सोचो, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन, सोचो कि एक आदमी के पास होंडा एक्टिवा है, भैंसा नहीं है। सो आपके पास होंडा एक्टिवा है, ठीक है। पहला पॉइंट तो इजी होगा, एक्टिवा गाड़ी है तो एक्टिव पार्टनर याद रखने में आसानी होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 2, ड्राइवर के एज। अभी ऐसा सोचो, जो ड्राइवर है, आप ड्राइवर हो, सोचो ड्राइवर के हाथ में एक बुक है अकाउंट्स की। उस अकाउंट्स में की बुक में वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट देख रहा है। याद करना भी आसान है, ठीक है। सो एक आदमी के पास एक्टिवा गाड़ी रहती है, वो फैमिली के साथ उस गाड़ी में बैठा हुआ रहता है, उसके हाथ में एक अकाउंट्स की बुक होती है, उसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट, मतलब नॉमिनल अकाउंट। उस उस ड्राइवर जो के आगे एक छोटा सा बच्चा बैठा है, देखो ये, वो माइनर है, तो 18 साल से कम 5-7 साल का बच्चा है तो उसको माइनर पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। और उसके पीछे ये जो छोटी सी बच्ची है वो सोई हुई है, स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। एक्टिवा गाड़ी, इसके हाथ में अकाउंट्स की बुक है, उसमें नॉमिनल पार्टनर, आगे माइनर, पीछे स्लीपिंग, और इसको होल्ड की हुई उसकी माँ, होल्डिंग पार्टनर, इस होल्ड की हुई उसकी माँ, होल्डिंग पार्टनर। और जो स्टेपनी है गाड़ी में, ठीक है ना, स्टेपनी को आप सब पार्टनर बोल देना। और गाड़ी के डिक्की में, गाड़ी सीट के नीचे जो डिक्की रहती है उसमें सीक्रेटली कुछ रखा हुआ है सामान, तो दैट्स अ सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। और ऐसा सोचो, गाड़ी की साइड कार, जैसे हैंडीकैप लोगों के लिए ऐसे थर्ड रहता है, या हैंडीकैप नहीं भी रहा तो भी थर्ड एक्स्ट्रा बैठने के लिए, आई थिंक शोले पिक्चर में था साइड कार, जो साइड कार को आप लिमिटेड पार्टनर बोलो। फिर ये लोग रास्ते में जा रहे हैं, एक पुलिस वाला पकड़ता है, आई थिंक काजी, ऐसे सोचो, पुलिस को काजी बोलते हैं, आई थिंक कौन से उर्दू भाषा में, मुझे क्लियर नहीं, लेकिन ऐसा सोचो, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जिसको काजी बोलते हैं, उसने पकड़ा और उसका सारा प्रॉफिट ले लिया। सो याद करना कितना आसान है, एक्टिवा गाड़ी है, आदमी के हाथ में अकाउंट्स की बुक है, उसमें नॉमिनल अकाउंट वो देख रहा है, आगे माइनर है, पीछे स्लीपिंग है, उसको होल्ड की हुई उसकी माँ होल्डिंग पार्टनर है, स्टेपनी में सब पार्टनर है, डिक्की में सीक्रेट पार्टनर है, साइड कार में लिमिटेड पार्टनर बोलते हैं, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस रोक देते हैं, ट्रैफिक पुलिस को काजी बोलते हैं, और वो इससे सब प्रॉफिट ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट्स हुए। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियोस मिल जाएंगे, बस लिंक में क्लिक करना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।